तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मू शाओबाई ने येटेन की सिस्टर को किल करने के लिए एक शेडो असैसिन को भेजा था। लेकिन यहाँ पे येटेन ने उस शेडो असैसिन को ख़त्म करके उसका जो स्किल है उसको भी कॉपी कर लिया था, और साथ साथ उसका जितने भी चीज़ें थी जैसे कि एक नाइफ और जो शेडो स्किल की बुक थी, उन सारी चीज़ों को ले लिया था। और इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए मू शाओबाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं येटेन की सिस्टर को जो कि हॉट डॉग खाने की जिद कर रहा था यहाँ पे। और इसी कारण जो ये टेन होता है वो अपनी सिस्टर को लेके एक हॉट डॉग की शॉप पे जाता है, जहाँ पे जाके उन लोगों ने हॉट डॉग्स ले लिया और रास्ते से जाते हुए उन हॉट डॉग्स को खा के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी और जो मू शाओबाई है वो अभी भी ये टेन और उसके सिस्टर के ऊपर ही नज़र रख रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें ये टेन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ये टेन के सिस्टर है वो ये टेन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे ये टेन, डिनर रेडी हो चुका है तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि ये टेन का नज़र अभी भी शाहबाई के गाड़ी का ऊपर है, यानी कि ये टेन को पता चल गया था कि मू शाहबाई जो है वो उन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है। तभी इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें ये टेन के सिस्टर का जो स्कूल है उसको दिखाया जाता है। यहाँ पे जो टीचर है वो ये टेन के जो सिस्टर है उसका क्लास ले रहा था। तभी ये टेन के सिस्टर को भी यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि क्लास में ही होता है। तभी हम यहाँ पे हमारी जो ये टेन है उसको देखते हैं, जो कि ये टेन की जो सिस्टर है उसके ऊपर ही नज़र रख रहा था, ताकि जो मू शाओबाई है वो ये टेन के सिस्टर के ऊपर अटैक ना करवा सके। तभी हम देखते हैं कि जो मू शाओबाई की गाड़ी है जो कि एसएसएन भेजा था उसने, वो गाड़ी यहाँ पे स्कूल की पार्किंग लॉट पे ही खड़ा हुआ था। मेरा शौक बिल्कुल सही है, जो मू शाओबाई है उसने मेरी बहन के ऊपर हमला करवाने के लिए एसएसएन हायर किया है। तभी उसकी नज़र पड़ती है गाड़ी पर जो कि यहाँ से चले जाता है। इसे देख के येटेन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो गाड़ी है वो येटेन के सिस्टर के पीछा करना छोड़ के कहीं और जा रहा था। इसे देख के जो येटेन है वो भी उस गाड़ी के पीछा करते हुए उस गाड़ी के पीछे जाने लगता है। यहाँ पे गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होने के कारण जो ये टेन है उसने भी अपने जो स्पीड का एट्रीब्यूट है उसको ऑन कर लेता है, जिस वजह से वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ उस गाड़ी के पीछे भी जाने लगते हैं। तभी हम गाड़ी को देखते हैं जो कि एक गली में जाके रुक जाता है। हम यह ये ट्रेन को देखते हैं जो कि इस गाड़ी के पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया है और एक ऊंची जगह पे बैठ के इन सारे नज़ारों को देखने लगते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बंदे पे जिसका अंदर से एक किलिंग इंटेंट निकल रहा था, यानी कि ऑरा। इसे देख के जो ये ट्रेन होता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं खून की उल्टी करते हुए। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक बंदे को काफ़ी बुरी तरह से पीटा जा रहा है, क्योंकि इस बंदे ने मू शाओबाई से पैसा उधारी पे लिया था और उसका जो कर्जा है वो अभी तक नहीं चुकाया, और उसका जो ब्याज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था मू शाओबाई को पैसा वापस करने में। तभी हम देखते हैं मू शाओबाई को जो उस बंदे को कहता है, क्या तुम मेरा पैसा मुझे वापस नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? तभी वो बंदा अपने घुटनों में बैठ के मू भाई से कहता है, मैं तुम्हारा पैसा बहुत ही जल्दी वापस लौटा दूंगा, मुझे मत मारो। मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे उन लोगों को भी पालना पड़ता है, और जो तुम्हारे पैसा का इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे पैसा वापस लौटाने में। तभी मू शाओबाई का एक बॉडीगार्ड मू शाओबाई को कहता है, सर क्या आपको पता है वो जो डार्क शेडो हिटमैन है उसका क्या हुआ? हमें उसके साथ कांटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तभी जो हेड बॉडीगार्ड होता है वो शॉक्ड हो जाता है, और इसे देखकर जो हमारी ये टेन है वो भी काफ़ी गुस्सा करने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं वो जो मू शाओबाई है वो उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उस बंदे को मारने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ये जो बंदा था इसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो यहाँ पे मरने के कगार पे था। हम इसे देखकर जो मेन बॉडीगार्ड है वो यहाँ पे डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो मू शाओबाई है उस शेडो असैसिन के गायब होने से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और यहाँ पे उसकी जान के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। हम देखते हैं यहाँ पे वो जो बंदा था वो मर गया है। तभी जो मू शाओबाई है उस बॉडीगार्ड को कहता है, हे तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, पहले मुझे ये बताओ आखिरकार उस शेडो जो असैसिन है उसके साथ क्या गड़बड़ है, आखिर उसको क्या हुआ है? और मू शाओबाई उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देख के जो बॉडीगार्ड है वो अपने सर झुका देता है और मू शाओबाई को कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम उस मू शाओबाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक क्रीपी सा स्माइल देता है और अपने पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा ही उस बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिस वजह से वो जो बॉडीगार्ड है वो जमीन पे गिर जाता है और मू शाओबाई से पूछता है आखिर क्यों? तभी मू शाओबाई कहता है कि जो भी मेरे जो मिशन है उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी पनिशमेंट मिलेगी। तभी हम अपने ये टेन को देखते हैं जो कि उसी शेडो असैसिन को मार के जो तलवारें मिली थी उसको बाहर निकाल लेता है और सीधे ही मू शाओबाई को ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से जंप कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी ये टेन है वो मू शाओबाई की
बिल्कुल ही ऊपर था। और इसे देख के जो मूसाबाई है वो भी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये कौन है और ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक स्लैश को जो कि सीधा ही मूबाई के गर्दन को काट देता है और उसका काम यही पे तमाम हो जाता है। इसे देख के जो येटियन है वो भी एक क्रीपी सा स्माइल देके कहते हैं तो तुम खत्म हुए। और फिर हम देखते हैं मूसाबाई को जो कि लहूलुहान होके जमीन पे गिर जाता है। और इसे देख के जितने भी बॉडीगार्ड है वो सभी लोग कहते हैं आखिर ये क्या था, आखिर क्या हो गया हमारे बॉस को। इसे देख के जो मेन बॉडीगार्ड है वो भी कहते हैं कमीने, ये तो शैडो असैसिन है। तभी हमें ये टेन को दिखाया जाता है जो कि एक काफी डेविल लुक देते हुए यहाँ पे उन सभी के सामने आके कहता है क्या तुम सब रेडी हो मरने के लिए। उनके जो यहाँ पे बाकी ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड्स थे वो सभी के सभी भागने लगते हैं, लेकिन जो मेन बॉडीगार्ड है वो ये टेन को कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम वो शैडो असैसिन नहीं हो तो फिर ये तुम्हारे पास शैडो स्किल कैसे आई। तो ये टेन गुस्से से कहते हैं तो तुम ही थे वो कमीना जिसने उस शैडो असैसिन को मेरे सिस्टर को किल करने के लिए भेजा था, लेकिन बदकिस्मती से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था इसलिए मैंने उसे किल कर दिया। और तभी बहुत ही तेजी के साथ ये टेन उस बॉडीगार्ड के ऊपर भी हमला कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे उस बॉडीगार्ड को जो कि काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है, लेकिन हमारे जो ये टेन है वही डबल शैडो ब्लेड जो था उसी के जरिए सीधा इस बॉडीगार्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जो इस ब्लेड का अटैक था वो सीधा ही इस बंदे के ऊपर जाके हिट हो जाता है, जिस वजह से एक ही स्लैश के साथ इस बंदे का काम यहीं पे तमाम हो जाता है। और इन सभी के काम तमाम करने के बाद जो हमारी ये टेन है वो अपने पॉकेट से उसी रुमाल को निकालता है जो कि उस शैडो असैसिन का था, और उस रुमाल के जरिए अपनी जो नाइफ है उससे ब्लड को साफ करके उसे यहीं पे फेंक देता है, ताकि अगर मूसाबाई की फैमिली से कोई भी आके मूसाबाई का डेड बॉडी को ले जाए यहाँ से उन्हें ये क्लू मिल जाए। और जो इन क्लू है यानी कि ये रुमाल है इसके जरिए वो लोग सीधा ही उस शैडो असैसिन के ऊपर ही शक करे ताकि मूसाबाई की कातिल शैडो असैसिन बन जाए और जो हमारी ये टेन है वो इस मामले से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए। इन सारे कामों को करने के बाद जो हमारी ये टेन है वो यहाँ से निकल जाता है। और हम इसी के बाद देखते हैं जो हमारे मूसाबाई है उसका जो फादर है वो यहाँ पे आ जाता है अपने जो बाकी गार्ड्स होते हैं यानी कि अपने जितने भी डिसेंडेंट होते हैं उन सभी के साथ। और यहाँ पे जो मूसाबाई का फादर है वो यहाँ पे मूसाबाई की लाश को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है आखिर कौन है ये कमीना जिसने मेरे सन को मार दिया। तभी वो अपने बेटे के पास जाके बैठता है और बहुत ही अफसोस के साथ कहता है मैं बदला जरूर लूंगा। और तभी उसका जो बॉडीगार्ड है वो आके कहते हैं सर यहाँ पे देखिए मुझे एक रुमाल मिला है। तभी जो मूसाबाई का फादर है उस रुमाल को अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही ज्यादा गौर से उस रुमाल को देखने लगता है और वो पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये किसका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मूसाबाई का फादर है वो मूसाबाई की बॉडी को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे उन लोगों की जो मेन एंसेस्टर होते हैं उनको उनके सामने जाके मूसाबाई का फादर बहुत ही ज्यादा रोते हैं। रोते हुए उनको कहते हैं कि बॉस आप यहाँ पे मेरे जो बेटा है उसको किसी ने मार दिया और आप मुझे यहाँ पे इंसाफ दिलाए, आप उस खूनी को खत्म कर दीजिए। मैं बस उस खूनी का डेड बॉडी को देखना चाहता हूँ ताकि मेरा जो बेटा है उसका जो आत्मा है उसको शांति मिल सके। असल में ये एंसेस्टर नहीं है, ये इन लोगों की जो पूरा फैमिली है उसका लीडर है। हम देखते हैं लीडर को जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाता है और हम यहाँ पे मूसाबाई के फादर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तभी जो इन लोगों का लीडर है वो मूसाबाई के फादर को कहते हैं ठीक है मैं खुद से इन्वेस्टिगेट करूँगा, और उस रुमाल को ले लेता है। इस रुमाल को लेकर सीधा ही वो उस जगह पे जाने की मतलब सोच लेता है कि उस जगह पे जाएगा जहाँ पे मूसाबाई को मारा गया है। तभी हम देखते हैं उस लीडर को जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है इस रुमाल को देखकर, और वो इस रुमाल को लेकर उसी सीन पे आ जाता है जहाँ पे मूसाबाई को मारा गया था। तभी वो यहाँ पे आके कोई मैजिक या फिर कुछ ऐसे मैजिक की तरह ही कोई चीज़ परफॉर्म करता है उस रुमाल को लेकर उस चांद के सामने, और वो इससे पता करता है कि ये किसने किया। और वो उस सिंबल को देख के कहता है ये तो आयरन टीथ का सिंबल है, यानी कि वही लोग हैं जिसने हमारी मूसाबाई को मारा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें ये टेन के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेन और उसका मोटू दोस्त जो है वो दोनों ही रास्ते से जाते हुए बात करता है। वो मोटू कहता है कि क्या तुमने सुना है कि मूसाबाई को किसी ने किल कर दिया और ये सब काम आयरन टीथ फैमिली ने किया है, जो कि हमेशा ही हाइड रहता है और वो लोगों के सामने आसानी से नहीं आता। ये सुन के जो ये टेन है वो मन ही मन हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ उन लोगों की शक मेरी तरफ नहीं आया और जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तभी हम देखते हैं उस मोटू को जो कि ये टेन को बता रहा था कि मूसाबाई का फैमिली का जो हेड है वो ये सोचता है कि जो आयरन टीथ फैमिली है वो हर जगह पे फैला हुआ है, यहाँ तक हमारी जो स्कूल है यहाँ पे भी उनके मेंबर्स हैं।
और जो मू हाओबाई का फैमिली का हेड है मिस्टर मू, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि इस किलर को वो कैसे भी करके खत्म कर देगा और जो आयरन टीथ फैमिली है उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इसी के साथ हमें येटियन की घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी रात आराम करने के बाद येटियन सुबह सुबह ही उठ जाता है और वो अपने कपड़ों को पहनकर कहीं पे जाने के लिए तैयारी कर रहा था। और तभी हम देखते हैं जो येटियन है वो अपने बैग को लेकर यहाँ से आगे जाने ही लगता है कि उसका जो सिस्टर है यानी कि येटियन का जो लिटिल सिस्टर है वो यहाँ पे आ जाता है और वो येटियन को कहता है कि येटियन आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो। और कहता है कि जो भी हो तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी ही घर लौट आओ। तभी येटियन हंसते हुए कहता है तुम टेंशन मत करो, मैं बहुत ही जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। तभी जो उसके सिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही जल्दी घर आ जाओगे, लेकिन तुम एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा जो सिस्टर है वो बहुत ही अकेला हो जाता है घर पे। और वो सीधा ही भाग के जाके येटियन को गले लगा लेता है और वो कहते हैं कि येटियन मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है, जब भी तुम बाहर जाते हो तब तुम कुछ ना कुछ खतरनाक करते हो। ये बात सुन के येटियन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई भी मुसीबत मोड़ नहीं लूँगा और मैं बहुत ही जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रेन जो है वो किसी रेगिस्तान जैसी जगह पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो आके एक जगह पे रुक जाता है और वो सोचता है यह जगह बिल्कुल ही सही है मेरे ब्रेक थ्रू करने की, और शायद यहाँ पे कोई खतरनाक बीस्ट भी आ जाए जिसे मैं किल करके अपने जो पॉइंट है उसको भी अर्न कर लूंगा और अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी वो ये सब सोचते हैं, एक क्रेपी सा स्माइल देता है और वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे उससे पहले ही कि कोई आया है जो कि उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और जो वो मॉन्स्टर वो काफी ब्रूटल तरीके से उस बंदे को किल कर देता है। ये देखकर जो येटियन है वो शॉक हो जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये आखिर कितना ताकतवर है। तभी यहाँ पे जो येटियन का स्टेटस विंडो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे उस बीस्ट के बारे में बताया जाता है। ये जो बीस्ट है इसका पास आयरन आर्मर फुल ब्लड लाइन टैलेंट है और इसका जो लेवल है वो लो है, लेकिन इसका डिफेंस टैलेंट जो है वो इंफीरियर लेवल पे है। इस बीस्ट के बारे में इतना जानकारी पाने के बाद जो ये टेन होता है वो सोचता है आखिर ये जो बीस्ट है वो मेरे साथ कितना टाइम तक सरवाइव कर पाएगा, मैं तो इसे काफी जल्द ही खत्म कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं ये टेन के ऊपर उस बीस्ट का नजर पड़ चुका था और वो बीस्ट जो है वो सीधा ही ये टेन की तरफ भागते हुए आता है। इसे देख के जो ये टेन है वो अपने बैग को नीचे रखते हुए अपने पावर्स को एक्टिव कर लेता है और सीधा ही वो जो बीस्ट है उसकी तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं ये टेन का जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है जिस वजह से उस बीस्ट का सामना आसानी से वो कर पाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो जो बीस्ट है वो काफी जोर के साथ गुर्राते हुए ये टेन की तरफ बढ़ रहा था और ये टेन ने भी अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे समन कर लिया था और वो दोनों ही स्वॉर्ड के साथ पूरी तरह से तैयार था उस बीस्ट के साथ लड़ाई करने के लिए। हम देखते हैं वो जो बीस्ट है वो अपने हॉर्न के जरिए सीधा ही ये टेन के ऊपर अटैक कर देता है और जिस वजह से ये टेन जो है उसे यहाँ पे इस बारे में पता नहीं चलता। इसी के साथ साथ वो जो रेड बुल मॉन्स्टर है वो ये टेन के ऊपर लगातार अटैक करता है। जब ये टेन अटैक करता है तब वो जो बीस्ट है वो अपनी प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिव कर लेता है जिस वजह से जो ये टेन का अटैक है वो इस बीस्ट के ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर पाता है। यानी कि ये जो प्रोटेक्टिव वेरियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी प्रोटेक्टिव वेरियर पे अटैक करने की वजह से जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से एटीएन बहुत ही दूर एक पहाड़ पे जाके लगता है जहाँ पे एटीएन गिरने के साथ साथ बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देख ही सकते हैं ये धमाका कितना बड़ा था। लेकिन एटीएन को कुछ नहीं होता और वो इस धमाके से बाहर निकलते ही एक क्रीपी सा स्मेल देके कहता है मज़ा आ गया, अब तो इस बुल के साथ फाइट करके मुझे मज़ा आने लगा है, तो चलो इस फाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है खत्म। तो गाइस इसका आगे क्या होने वाला है कि ये टेन इस मॉन्स्टर को किल कर पाएगा या फिर नहीं, हम जानेंगे अगले पार्ट पे, तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा एम रखते हैं, चलो 100 लाइक और 15 कमेंट्स के साथ साथ 10 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो और हम फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए लेके आ जाएंगे।